Assalamualaikum and welcome to the class number 8 of Revit MEP। तो आज की वीडियो में हम फ़िल्टर्स के ऊपर बात करेंगे। फ़िल्टर्स क्या होते हैं और व्यू टेम्पलेट के ऊपर बात करेंगे। ये दोनों चीज़ें जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं, जो कि आपका काफ़ी टाइम सेव कर सकती हैं। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। अगर आप देखें, हमने 4 टाइप की डक्ट्स बनाई थी, जिसमें एग्जॉस्ट एयर डक्ट थी, फ्रेश एयर डक्ट थी, रिटर्न एयर डक्ट थी एंड सप्लाई एयर डक्ट थी। इन केस के हमें ये डक्ट्स विजिबल नहीं रखनी या इनविजिबल करनी है फॉर द टाइम बीइंग, तो हम कैसे कर सकते हैं? आसान तरीका तो मैं आपको ज़िक्र कर चुका हूँ कि W आप प्रेस करें, ये डक्ट फिटिंग्स एंड डक्ट्स को आप अनचेक कर दें, अप्लाई करेंगे तो ये आपकी हो जाएंगी इनविजिबल। ठीक है, जैसे कि ये हो चुकी हैं। मैं कंट्रोल Z करूँगा, वापस इनको लेके आऊँगा। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर हम W हम प्रेस करते हैं, विजिबिलिटी ग्राफिक अवर राइट से किसी चीज़ को हाइड करते हैं तो वो उस कैटेगरी की तमाम चीज़ों को हाइड कर देगा। लेकिन अगर हमारी रिक्वायरमेंट हो कि हमने हाइड करना है इसको, किसी स्पेसिफिक डक्ट को, जैसे कि मैं लेट सपोज़ इसकी बात करता हूँ, सप्लाई एयर डक्ट, मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ, मैं तमाम डक्ट्स को हाइड नहीं करना चाहता, तो मैं दोबारा W करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा मैं फ़िल्टर्स में यहाँ पे आपके पास पहले से 1, 2 या 3 डिफ़ाइन होंगे जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, उसको आपने रिमूव कर लेना है। एडिट न्यू पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस बटन पे आप क्लिक करेंगे न्यू पे। यहाँ पे आप लिखते हैं लेट सपोज सप्लाई एयर डक्ट। ठीक है, ये आपने लिख के ओके कर देना है। अब यहाँ कैटेगरीज़ में आपने सेलेक्ट करनी है कि ये हमारे पास डक्ट फिटिंग, डक्ट एक्सेसरीज़, डक्ट इंसुलेशन एंड डक्ट, ये इसकी कैटेगरीज़ हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे आना है, नन के अंदर मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं कहूँगा कि ये है हमारे पास सिस्टम टाइप। ठीक है, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा इक्वल्स टू सप्लाई एयर। ठीक है, अप्लाई करने के बाद मैं इसको ओके कर दूँगा। अब यहाँ से मैं इसको ऐड करूँगा, हमने सप्लाई एयर डक्ट बनाया था तो हम इसको ओके कर देंगे, ये हमारे पास आ गया। हम इसकी विजिबिलिटी को ऑफ़ कर लेते हैं, अप्लाई किया, ओके कर दिया। अब आप देखेंगे कि हमारे पास जो सप्लाई एयर डक्ट थी वो इनविजिबल हो चुकी है। लेकिन अगर हमारे पास काफ़ी टाइप की डक्ट्स हों और हमें उन सब को इनविजिबल करना हो तो ये तो एक तकरीबन आप कह लें कि एक हेक्टिक प्रोसेस है कि हर एक के लिए आप फ़िल्टर डिफ़ाइन करें और हर एक को आप हाइड करें। मींस लेट सपोज़ हमें सप्लाई एयर डक्ट चाहिए और हमने बाकी तमाम को हाइड करना है। अगर आपका सिनेरियो इस किस्म का हो कि आपने सप्लाई एयर डक्ट को स्क्रीन पे रखना है और बाकी जितनी भी डक्ट्स हैं उनको आपने इनविजिबल करना है, तो उस केस में आप करेंगे W। ठीक है, फ़िल्टर्स, ये जो पहले से डिफ़ाइन फ़िल्टर है इसको आप कर दें रिमूव, एडिट न्यू फ़िल्टर। ठीक है, उसी पे क्लिक करेंगे आप। सप्लाई एयर डक्ट था, इसके हमने एक पैरामीटर को चेंज करना है, इक्वल्स की जगह हमने कर देना है डज नॉट इक्वल्स। अप्लाई, ओके, ऐड कर देंगे हम इसको दोबारा से नई कंडीशंस के साथ। अब विजिबिलिटी के चेक मार्क को हमने अनचेक कर दिया, अप्लाई, ओके। अब आप देखेंगे कि आपके पास सिर्फ सप्लाई एयर डक्ट रह जाएगी और बाकी जितनी भी डक्ट्स हैं वो उनको इनविजिबल कर देगा। मैंने आपको 3 चीज़ें बताई आइटम्स को या ऑब्जेक्ट्स को रिविट के अंदर फ़िल्टर करने की। पहले
विजिबिलिटी ग्राफिक्स और राइट के अंदर आप जाएं, डक्ट फिटिंग, डक्ट्स और इन चीज़ों को आप अनचेक कर दें तो जितनी भी आपके पास सेम कैटेगरीज़ की चीज़ें होंगी वो इनविजिबल हो जाएंगी। लेकिन अगर दूसरा सिनेरियो आपके पास हो कि आपको किसी एक स्पेसिफिक को हाइड करना है, ना कि तमाम डक्ट्स को, ठीक है, तो आपने फ़िल्टर लगाना है और उसको हाइड कर देना है। लेकिन अगर आपने एक को रखना है और बाकियों को हाइड करना है तो वो भी मैंने आपको बता दिया, सिर्फ एक पैरामीटर है जो इक्वल टू की जगह आपने कर देना है डज़ नॉट इक्वल टू, तो वो बाकी तमाम को हाइड कर देगा और उसको आपके पास स्क्रीन पे रहने देगा। तो ये तो हमारे पास हो गया फ़िल्टर्स। और ये जो फ़िल्टर्स होते हैं इनको आप रिविट में किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मींस के यहाँ सिर्फ MEP में नहीं, आप स्ट्रक्चर्स में, आर्किटेक्चर्स में आपने लेट सपोज स्ट्रक्चर्स में आप काम कर रहे हैं, किसी स्ट्रक्चरल मेंबर्स को आप हाइड करना चाहते हैं या उसके अंदर रीबार्स को आप हाइड करना चाहते हैं, तो आप यही सेम प्रोसीजर वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। ये यूनिफॉर्म होता है, ये तमाम टेम्पलेट्स पे वर्क करता है। अब हम चलते हैं, और बाय द वे आप यही चीज़ पाइप्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास ये यहाँ पे कुछ पाइप्स हैं जो हमने मार्क किए थे, हमने डिफ़ाइन भी किए थे, पिछली वीडियोस के अंदर हमने डिटेल में इसके ऊपर काम किया था। तो आप यही चीज़ पाइप्स के लिए भी फ़िल्टरिंग लगा सकते हैं या फ़िल्टर आउट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब हमारे आज के टॉपिक नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं और वो है जी व्यू टेम्पलेट। लेट सपोज़ मैं ये खोलता हूँ आपके पास कोई और प्लान, उसके अंदर हम देखते हैं, लेट मी रिमाइंड यू कि हमने इस MEP के वर्क के लिए इस टेम्पलेट में 2 मॉडल्स को, आर्किटेक्चरल एंड स्ट्रक्चरल मॉडल्स को हमने लिंकअप किया था। तो जब हम लिंकअप कर रहे थे तो हमने एक काम किया था जिसको हम कॉपी मॉनिटर कहते हैं। कॉपी मॉनिटर मीन्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जिस ग्रिड के ऊपर मैं अपना कर्सर लेके जा रहा हूँ ये एडिटेबल है, मीन्स इसको मैं क्लिक कर सकता हूँ। लेकिन ऊपर वालों के अगर मैं लेके जाऊँगा अपने कर्सर को तो वो क्लिक नहीं होंगे। लेट सपोज़ मैं एक ट्राई करता हूँ तो ये देखें आपने पूरा उसने जो प्लान है स्ट्रक्चरल का वो सिलेक्ट कर लिया। मैं चाहता हूँ कि हमारे पास सिर्फ ये ग्रिड्स रहें जो कि एडिटेबल हैं, जिनको हमने कॉपी मॉनिटर किया था, और जो ऊपर वाले ग्रिड्स हैं ये रिमूव हो जाएं। ठीक है, इनको हम रिमूव करना चाहते हैं और हम सिर्फ इन ग्रिड्स को अपने पास रखना चाहते हैं। और हम यही जो चीज़ है या यही जो हमारी सेटिंग्स हैं इनको हम बाकी प्लान्स के ऊपर भी अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, दोबारा विजिबिलिटी ग्राफिक्स, ये अब आप यहाँ पे नोट कर लें, मैं जो भी काम कर रहा हूँ ये विजिबिलिटी ग्राफिक्स के अंदर ही मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैं इनके ऊपर सेपरेट वीडियोस बना रहा हूँ बिकॉज दीज थिंग्स आर रियली इम्पोर्टेंट। अगर इन चीज़ों में आप लैग कर रहे हैं अपने नॉलेज को तो यू शुड रीथिंक। ओके, मैं जाऊंगा यहाँ रिविट लिंक्स में। यहाँ पे मेरे पास अगर आप देखें तो 2 टेम्पलेट्स है, ठीक है, स्ट्रक्चर्स और आर्किटेक्चर। लेकिन ये इस वक्त हमारे पास हाइड है, हम इनको क्लिक नहीं कर पाएंगे। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि अगर आप आएँ यहाँ पे और आप देखें व्यू टेम्पलेट तो इसको आप कर दीजिएगा नन। ओके, जब आपने नन किया दोबारा जाएं आप अब आएँ तो अब आप देखें अब ये आपके पास विजिबल है, मीन्स इसके अंदर अब आप वर्किंग कर सकते हैं। वो उसके अंदर मैकेनिकल टेम्पलेट लगा हुआ था जिसकी वजह से उसकी बाय डिफ़ॉल्ट अपनी सेटिंग्स होती हैं तो आप उसको कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। तो मैंने उसको नन किया, मैं यहाँ पे आया और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं इसको कस्टमाइज़ करता हूँ। बाय होस्ट इस पर क्लिक किया, कस्टम एनोटेट कैटेगरीज़ यहाँ पे आपने कर देना है कस्टम, और यहाँ पे नीचे आपने जाना है, ठीक है, नीचे
ग्रिड्स, आई थिंक ग्रिड्स ऊपर रह गए हैं जी, ये आपके पास आ गए ग्रिड्स। अप्लाई, ओके। अब ये हमने कर लिया एक टेम्पलेट के लिए, ठीक है, आर्किटेक्चर के लिए। अब हम करेंगे स्ट्रक्चर्स के लिए भी। तो कस्टम, एनोटेट कैटेगरीज, यहाँ से कस्टम, और यहाँ पे भी हमने ग्रिड को अनचेक कर देना है। अप्लाई, ओके। अब आप देखेंगे आपके पास सिर्फ वही ग्रिड्स रह गए जिनको हमने मॉनिटर कॉपी किया था। जो एक्स्ट्रा आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल ग्रिड्स थे वो आपके पास इनविजिबल हो चुके हैं। अब यहाँ पे बात आती है, अगर लेट सपोज मैं दूसरे प्लान के अंदर जाता हूँ, जैसे कि लोअर रूफ फ्लोर प्लान है, तो उसके अंदर फिर वही सिनेरियो है कि ग्रिड्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चरल के ग्रिड्स भी विजिबल हैं। तो अब हमने यहाँ पे भी सेम यही करना है कि हमने अपने कॉपी मॉनिटर वाले ग्रिड्स को रखना है और बाकी जो लिंक्ड टेम्पलेट्स हैं उनके ग्रिड्स को हमने इनविजिबल करना है। तो हम क्या करेंगे कि अगर हम दोबारा वही सेम प्रोसीजर करें तो वो थोड़ा सा लेंथी है, तो हम इसको कर लेंगे जी। यहाँ पे हम जाएंगे व्यू, ठीक है। ये आपने व्यू टेम्पलेट पे क्लिक किया, क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम करंट व्यू क्लिक किया आपने। इसको मैं नाम दे देता हूँ जी HVAC फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। मैं प्रैक्टिस साथ लिख रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो के लिए कर रहा हूँ, तो इसलिए आप चाहें तो आप ना लिखें। ओके, मैंने ओके कर दिया और ये ओके हो गया हमारे पास। अब मैं यहाँ पे आया, मेक श्योर करें पहले यहाँ पे आपने लेफ़्ट साइड पे देखना है कि व्यू टेम्पलेट आपका नन होना चाहिए। नन किया। अब मैंने व्यू के टैब में रहते हुए व्यू टेम्पलेट पे क्लिक किया, अप्लाई टेम्पलेट प्रॉपर्टीज़ टू करंट व्यू, जो हमने बनाया था HVAC फॉर प्रैक्टिस, उसको क्लिक किया, अप्लाई प्रॉपर्टीज़, ओके। अब आप देखें इस तरीके से आप कर सकते हैं। सेम मैं तीसरे प्लान पे चलता हूँ, यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी वही सिनेरियो है। तो पहला टास्क मेरा नन, अप्लाई, ओके, क्रिएट टेम्पलेट, अप्लाई टू करंट, कौन सा अप्लाई करना है, HVAC फॉर प्रैक्टिस, ओके। ये भी सेम उसी फॉर्मेट में आ चुका है। तो ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो जिसके अंदर मैंने फ़िल्टर्स एंड व्यू टेम्पलेट के ऊपर बात की। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।